हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वॉर गॉड सिस्टम की एपिसोड 77 के साथ। हाँ जरूर। एपिसोड की शुरुआत में हमें मर्सनरी गिल्ड इलाइट ट्रेनिंग सेंटर दिखाया जाता है और फिर तक हमें व्यू दिखाया जाता है जो मर्सनरी गिल्ड इलाइट ट्रेनिंग कैंप के अंदर ही होता है। और वो वहाँ पे देखते हुए कहता है कि ये जगह तो बहुत ज्यादा बड़ी है, जिनिंग सिटी के मर्सनरी गिल्ड से भी ज्यादा बड़ी है ये। और फिर उस बिल्डिंग के अंदर जाते हुए कहता है कि यहाँ पे मैं लेट हो चुका हूँ, पर तो भी यहाँ पे कितने सारे लोग हैं और यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं वो सारे के सारे स्टार जनरल्स हैं। और एक चीज मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट की थी कि यहाँ पे सारे के सारे स्टार जनरल्स ही होंगे जिनसे मैं यहाँ पे मिलने वाला हूँ। और उसके बाद मिंग रिसेप्शन पे आता है और वो लेडी उसे गुड इवनिंग कहते हुए कहती है कि मैं आपकी किस चीज में हेल्प कर सकती हूँ। जियो से कहता था कि मैं यहाँ पे एक्चुअल में एलाइट ट्रेनिंग कैंप के लिए आया था और ये मेरे सर्टिफिकेट्स और मेरे इन्फॉर्मेशन है। वो रिसेप्शनिस्ट उससे कहते कि अरे फिलहाल के लिए आप जरा सा वेट कीजिए, तब तक आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तभी जियो उससे कहता है कि एक्चुअली मेरा यहाँ पे एक फ्रेंड है जो आपके ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ही ट्रेनिंग लेता है, क्या आप मुझे उससे मिलने में हेल्प कर सकते हो? मेरे फ्रेंड का नाम हीट 10 है और वो जिनिंग सिटी से आया है। वो रिसेप्शनिस्ट उससे कहते कि तो फिर ठीक है, मैं इस चीज को चेक करती हूँ। और फिर थोड़ी देर चेक करने के बाद उसे वो टैंक की आईडी मिल जाती है और वो उससे कहते कि आपका जो फ्रेंड है वो ट्रेनिंग ले रहा है इस कैंप के अंदर, पर अभी फिलहाल आप उससे नहीं मिल पाओगे क्योंकि आप जब आए वो थोड़ी देर पहले यहाँ से निकल चुका है अपने इलाइट ट्रेनिंग एग्जाम्स के लिए, तो अभी इसके कारण से आप कुछ समय तक उसे नहीं मिल पाओगे। ज़्यूस रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि ये कितना खतरनाक सा कोइंसिडेंस है, मैं यहाँ पे आया और मेरा दोस्त यहाँ से इलाइट एग्जाम्स टैलेंट्स की तरफ निकल चुका है। वो रिसेप्शनिस्ट ज़्यूस से कहते कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, जब तक आपको फ्रेंड आए तब तक आप इस जगह से बहुत ज्यादा फेमिलियर हो सकते हो और आपको हर एक चीज पता चल जाएगी इस जगह पे। पर एक मिनट रुको, क्या मैं आपको आपकी फ्रेंड की टीम में रख दूं? ज़्यूस सोचते हुए कहता है कि हाँ तुम मुझे ऐसा कर सकती हो क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छी चॉइस रहेगी। और उसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट ज़्यू की जो रिपोर्ट्स होती है उसे चेक करने के बाद ज़्यू से कहती है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रिव्यू कर दी गई है और अभी हमें पता चला है कि आपको रेकमेंड किया गया है जिनिंग सिटी के मर्सनरी गिल्ड से और आपका नाम ज़्यू फैन है और अभी आपका जो रैंक है वो नोवा स्टार जनरल में आता है। वो रिसेप्शनिस्ट ये रैंक देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो कहते हैं कि क्या ये सच में एक नोवा स्टार जनरल है? अभी इसकी जो एज है उसके हिसाब से ये नोवा स्टार जनरल रैंक वो कुछ ज्यादा नहीं होता? ज़्यू वो रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि ये तो सिर्फ एक नोवा स्टार जनरल रैंक है, इसमें क्या बड़ी बात है? और ज़्यू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर मैं इसको अपनी रियल रैंक बता दूं कि मैं यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टार जनरल रैंक का हूँ तो पता नहीं ये किस तरह के रिएक्शन देगी। वो रिसेप्शनिस्ट ज़्यू से सॉरी करते हुए कहते कि मैं ज्यादा से यहाँ पे शॉक्ड हो गई, इसलिए मुझे माफ कर देना। और वो अपने मन में सोचते हुए कहते कि ये कितनी अजीब सी बात है, ये लड़का 20 साल का भी नहीं होगा पर वो नोवा स्टार जनरल बन चुका है। इस पूरे चाइना के अंदर ये जो हंटर्स हैं वो ऐसे हंटर्स बहुत ज्यादा कम मिलता है, पर देखो मेरा नसीब कितना अच्छा है, मैंने यहाँ पे एक बंदे से मिला जो नोवा स्टार हंटर है। वो रिसेप्शनिस्ट ज़्यू से कहते कि सर आपकी जो एबिलिटीज हैं वो पहले से नोवा स्टार जनरल रैंक पे आ चुकी है, तो इसके कारण से आपको इलाइट ट्रेनिंग कैंप के अंदर ज्वाइन होने की कोई जरूरत नहीं है। पर अभी फिलहाल आप बहुत ज्यादा यंग हो और आप आगे जाके वॉर गॉड रैंक के बन सकते हो, तो फिर अगर आप चाहो तो आप वॉर गॉड प्रिपेरेटर एग्जाम्स को ज्वाइन कर सकते हो। ज़्यू रिसेप्शनिस्ट से कहता है क्या मैं उस टैंक की टीम के अंदर नहीं रह सकता? और हाँ, ये जो इलाइट एग्जाम्स हैं वो क्या है, और दूसरी बात ये वॉर गॉड प्रिडेटर एग्जाम्स क्या है, जरा इसके बारे में मुझे मेंशन करना। वो रिसेप्शनिस्ट मिंग को समझाते हुए कहते हैं कि ये जो इलाइट एग्जाम्स हैं उनके अंदर ये जो हंटर्स होते हैं उन लोगों को एक मर्सनरी ने एक लेवल बना के रखा होता है, उसको क्लियर करते जाना होता है और फिर उनको ऐसे पॉइंट्स मिलते रहेंगे और फिर बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठा करने के बाद ये लोग जाके स्टार जनरल्स और वॉर गॉड एडवाइजर्स उन लोगों को हायर कर सकते हैं अपने आप को टीच करने के लिए। और हाँ, आप वहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो टेक्निक्स होती हैं उसे भी वहाँ पे सीख सकते हो, पर अभी यहाँ पे आपके लिए बहुत से अलग मैटर है क्योंकि अभी आपकी जो टैलेंट्स हैं वो नोवा स्टार जनरल रैंक पे हैं। और फिर अगर आपने ये जो वॉर गॉड प्रिपेरेटरी एग्जाम्स अगर कंप्लीट कर लिए तो फिर आप आगे चल के ये जो टेक्निक्स होगी आप उसे एकदम फ्री में सीख सकते हो, आपको इसके लिए आगे चल के कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। ज़्यू तुरंत ही वो रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि तो फिर यहाँ पे वेट करने की क्या से होता है, मैं तुरंत ही उस एग्जाम के अंदर ज्वाइन करना चाहूंगा। वो रिसेप्शनिस्ट ज़्यू से माफी मांगते हुए कहते हैं कि मैं फिलहाल आपको वो इस एग्जाम के अंदर ज्वाइन नहीं करवा पाऊंगी क्योंकि अभी जो एग्जाम की जो रिक्वेस्ट थी वो कंप्लीट हो चुकी है और अगर आपको अभी रिक्वेस्ट डालनी है तो आपको 1 महीने तक रुकना पड़ेगा। ज़्यू रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि अगर ये 1 महीने तक मुझे इस रिक्वेस्ट के लिए वेट करना पड़ेगा तो ये बहुत ज्यादा समय नहीं हो जाएगा। ऑफिस जो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर उन दोनों लड़कों ने मुझे रोका नहीं होता तो फिर मैं एकदम जल्दी यहाँ पे पहुंच चुका होता और मैं एग्जाम के अंदर एनरोल कर चुका होता। पर तभी उतने में वहाँ पे एक आदमी आता है जो एक्चुअल में इस मर्सनरी सेंटर का इलाइट इंस्ट्रक्टर होता है जिसका नाम जैंग जू है। जो रिसेप्शनिस्ट को हेलो कहता है और उससे कहता है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या इस लड़के की जो क्वालिफिकेशंस हैं उसके साथ कोई प्रॉब्लम है? वो रिसेप्शनिस्ट उसको गुड इवनिंग कहती है और उससे कहती है कि फिलहाल यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
पर यहाँ पे फिलहाल ये एग्जाम्स के अंदर एनरोल करना चाहता था, पर फिलहाल जो रिक्वेस्ट है वो क्लोज हो चुकी है, इससे कहाँ से ज्वाइन नहीं कर सकता। जो रिसेप्शन की सारी बात सुनते हुए कहता है कि तो अच्छा यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई है, और उस यूथ से कहता है तुम इस एज के अंदर एक टैलेंटेड नोवा स्टार जनरल बन चुके हो, तो तुम यहाँ पे क्या रेस्ट नहीं करना चाहते, तुम डायरेक्ट से इस एग्जाम के अंदर आना चाहते हो। जियो जू को रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैं जब से जिनिंग सिटी के अंदर से आया हूँ तब से मैंने यहाँ पे कुछ ज्यादा एक्सरसाइज नहीं किया है, और मैंने यहाँ पे कुछ ज्यादा अच्छे से बैटल भी नहीं किया है, तो फिर तुम इस चीज को रेस्टिंग तो बुला सकते हो, मैंने पहले ही बहुत आराम कर लिया है। और फिर अब दूसरी बात, यहाँ पे ये जो वर्कआउट टेक्निक्स है मैंने अभी तक उसे सीखा नहीं है, तो मैं उससे पहले कैसे एकदम चैन की नींद सो सकता हूँ। जू जियो से कहता है कि तुम्हारा जो एटीट्यूड है वो मुझे बहुत पसंद आया, और ऐसा एटीट्यूड हमारे मर्सनरी सोल्जर्स के अंदर चाहिए मुझे। और फिर रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि अभी मेरी जो इंस्ट्रक्टर जो सर्टिफिकेट है आप उसे यूज करते हुए इसको पास का सर्टिफिकेट दे सकते हो, और फिर उसे एग्जाम के अंदर ज्वाइन करने की परमिशन भी दे देना। जियो जू को थैंक यू कहने लग जाता है, और जू से कहता है कि ये तो बड़ी छोटी सी बात है, अगर तुम्हें आगे चल के कोई टैलेंटेड बंदा दिख जाए तो तुम भी ऐसे ही उसकी हेल्प कर देना। वो रिसेप्शनिस्ट जियो से कहते हैं कि आपकी जो एग्जाम्स हैं वो डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ ग्रे नेस्ट में होने वाली है, और हाँ आपके जो एग्जाम्स हैं वो कल से स्टार्ट होगी, आपको कल सुबह 10 बजे रेडी रहना होगा, और अगर आपको वो नेस्ट के अंदर जाना है तो आप हमारी जो गिल्ड की जो व्हीकल्स हैं आप उसे यूज करके वहां से जा सकते हो। और उसके बाद हमें अगले सीन पे कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियो एक्चुअली में व्हीकल यूज करते हुए अभी निकल चुका होता है, और जो उसको देखते हुए कहता है कि ये लड़का जिनिंग सिटी से आया था, और अभी ये इसका जो एज है वो 20 ईयर्स का भी नहीं है, पर तो भी ये एक्चुअल में एक नोवा स्टार जनरल रैंक है, ये लड़का सच में एक जीनियस है। और उसके बाद हमें जियो दिखाया जाता है जो यहाँ पे बात करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर से मिल पाया जो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा था, और फिर अगर मैं ये एग्जाम्स को पास कर जाता हूँ तो मैं फ्री में वर्कआउट रैंक की जो एक्सपर्ट्स हैं उसे ले पाऊंगा, और मुझे टेक्निक्स भी मिल जाएगी। और फिर तभी जियो के जैकेट के अंदर से उसका वो जो पैड होता है वो बाहर आता है। जियो से कहता है कि तो तुम जाग गए हो, और उस जियो का पैड जियो के ऊपर स्क्रैच करने लग जाता है, और वो कहता है कि तो क्या तुम्हें भूख लग चुकी है, अभी तुम मेरे शर्ट के ऊपर ऐसे स्क्रैच करना बंद कर दो क्योंकि वो शर्ट बहुत ज्यादा महंगी है, और रुको मैं तुम्हें अभी खाना देता हूँ। और वो ऐसा बोलता है उसे फूड दे देता है। और उसके बाद हमें अगले सीन पे रेड नेस्ट डेन का सीन दिखाया जाता है, और फिर हमें इस फॉरेस्ट के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये जो फॉरेस्ट है वो एक्चुअली में बहुत बड़ा मॉन्स्टर्स का नेस्ट है, और ये जगह बहुत पहले बहुत ज्यादा अच्छी थी, पर जब से इसके ऊपर मेट्रॉइड गिरा था उसके बाद से तब से ये जगह म्यूटेंट हो चुकी है, और यहाँ पे जो मॉन्स्टर्स हैं उनके ऊपर एक अलग सी ग्रे कलर की फर होती है, और यहाँ पे जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनकी लोएस्ट रैंक डी रैंक में आती है, और यहाँ पे जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो एक्चुअली में ग्रुप में घूमते रहते हैं आसपास। और उसके बाद में अगले सीन पे ग्रे नेस्ट डेन का मर्सनरी कैंप दिखाया जाता है, और फिर हमें वहाँ पे कुछ लोग दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का जो स्टेज के ऊपर खड़ा था वो उन लोगों से कहता है कि हमारे पास हमारी टीम के अंदर 5 मेंबर्स भी नहीं है, और अभी फिलहाल तुम तीनों की जो 5 रिकॉर्ड्स हैं वो इतने ज्यादा भी अच्छे नहीं है, तो इसके कारण से मुझे नहीं लगता कि तुम लोग कुछ अच्छे से कर भी पाओगे। और फिर हमें वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनके बारे में इंट्रोड्यूस किया जाता है। सबसे पहले तो जियो का फ्रेंड ही टैंग, ये एक्चुअल में एडवांस स्टार वॉरियर है। और फिर वहाँ पे जो लड़की है उसका नाम डोंग है, और उसकी एज 26 ईयर्स की है, और इनका जो रैंक है वो भी सेम ही है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके रैंक सेम ही है। और उसके बाद में जो लड़का है उसका नाम जियांग हैन है, और उसके बाद ये जो लड़का है उसका नाम स्कोंग जू है, और ये फिलहाल सबसे अलग है क्योंकि इसका रैंक स्टार जनरल में आता है, और इसकी जो एज है वो 22 ईयर्स की है। जॉन्ग कॉन्ग से कहते हैं कि अभी तुम स्टार जनरल रैंक के एकदम पास में ही हो, तो अभी तुम्हारी एबिलिटीज के कारण हम लोग ये एग्जाम्स को एकदम अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी तरफ से हमें 50% का बफ मिल सकता है, और अभी फिलहाल तुम हमारे लिए ये 5th मेंबर ढूंढने के लिए अंदर हेल्प नहीं करने वाले, तो फिर ठीक है। तभी जियान कॉन्ग से कहता है कि अभी फिलहाल तुम कुछ भी मत बोलना, यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले तो हमारा 5वां मेंबर ढूंढना चाहिए। कॉन्ग उन लोगों से कहता है कि अभी तो मैंने यहाँ पे सिर्फ सच कहा था, एक्चुअल में तुम लोग जो टैलेंट्स हैं वो ट्रेनिंग कैंप के अंदर इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो अभी तुम यहाँ पे अपनी जो सच है उसे क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। तभी फिर वो लोग आर्ग्यू करने लग जाते हैं, पर तभी टैंग उनको रोकते हुए कहता है कि कोई यहाँ पे आ रहा है, शायद से हमें यहाँ पे अपना 5th मेंबर मिल जाएगा। और दोस्तों एक्चुअल में ये जियो की कार है, और जियो उन लोगों के पास जा रहा होता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस चीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।